हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा होने वाला है क्योंकि चांद पर एक बार फिर से निकला सूरज। 14 दिन की गहरी नींद में सोने के बाद फिर जागेगा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की इस हरकत को देख नासा समेत पूरी दुनिया हैरान है। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं तो कमेंट में जय इसरो जरूर लिखें, और साथ ही आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर रात होने से पहले 4 सितंबर के दिन चंद्रयान-3 के लैंडर और विक्रम रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था। यानी कि सभी इंजन को बंद करके एक जगह पर स्थिर कर दिया था, जिसको देखकर पूरी दुनिया को लगा कि मिशन पूरा हो गया है और हम चंद्रयान-3 को भूलने लग गए थे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर और रोवर द्वारा भेजे गए डाटा को एनालिसिस करने में लगी हुई थी। साथ ही विक्रम लैंडर और रोवर को 14 दिन बाद यानी चांद पर दूसरी बार सूर्योदय होते विक्रम और प्रज्ञान को कैसे जगाया जाए उसका भी खोजबीन कर रहा था। और अब 22 तारीख बीतने के बाद हम सभी भारतीयों के जहन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या चंद्रयान-3 फिर से एक बार जाग पाएगा या इसका प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चांद के कड़ाके ठंड में हमेशा के लिए सो जाएगा। 14 दिनों की बर्फीली रात बीतने के बाद चांद की दक्षिणी ध्रुव पर एक बार फिर से सूर्योदय हो चुका है। सूरज की रोशनी चांद की सतह पर गिरने लगी है और रोशनी चंद्रयान-3 के लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ने लगी है। उम्मीद है कि कुछ घंटों बाद सोलर पैनल से ऊर्जा मिलते ही विक्रम और प्रज्ञान फिर से अपनी कैमरा और सेंसर खोलेंगे और पूरी तरह से एक्टिव होकर फिर से काम करने लग जाएंगे। लेकिन पिछले 14 दिनों में इन दोनों ने काफी मुसीबतों का सामना किया है, जिसका असर इनकी बॉडी और पार्ट पुर्जों पर भी हुआ है। तो क्या सोया हुआ चंद्रयान-3 एक बार फिर से जाग पाएगा? क्या ये हमेशा के लिए इसरो का AI रोबोट बनकर चांद पर दौड़ता रहेगा? इन सभी के बारे में सटीक जानकारी के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा, जिसमें कि हम जानेंगे चंद्रयान-3 कितना महत्वपूर्ण है और कितना कारगर है। दोस्तों, 23 अगस्त से 2 सितंबर तक चांद की सतह पर भारत ने प्रज्ञान रोवर ने अपना 14 दिन का रिसर्च मिशन 12 दिन में पूरा कर लिया था और 2 सितंबर की सुबह इसने चांद पर अपने विक्रम लैंडर से लगभग 150 मीटर की दूरी तय किया था। हालांकि इस रोवर की कैपेसिटी 500 मीटर दूर तक चलने की है और ये 500 मीटर के सर्कल में चंद्रमा की सतह पर कहीं से भी कोई भी डाटा इकट्ठा करके विक्रम लैंडर को भेज सकता है। इससे अधिक दूर जाने पर प्रज्ञान रोवर को विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने और ये रोवर वैज्ञानिकों के कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने ज्यादा रिस्क न लेते हुए महज 105 मीटर की विक्रम लैंडर से दूर भेजा ताकि रोवर का कंट्रोल मजबूत तरीके से बना रहे। वर्तमान में यह इसी दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि डेटा इकट्ठा करते करते 12 दिन का समय बीत चुका है। अब चंद्रमा पर अंधेरा छाने वाली थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर के सभी उपकरण बंद कर दिए और घुमाकर उसके सोलर पैनल सूर्य की तरफ करके रख दिया ताकि बचे 2 दिन में इसके बैटरी फुल चार्ज हो सके। इसमें केवल रिसीवर को ऑन रखकर इसे गहरी नींद में सुला दिया गया था। साथ ही 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को एक बार फिर से उड़ाया और चांद पर एक बार फिर सेकंड सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर दुनिया की स्पेस एजेंसी को सदमे में डाल दिया। जिसके बाद इन्होंने विक्रम के सभी उपकरण बंद कर दिए और इसके भी बैटरी फुल चार्ज करने के साथ रिसीवर को ऑन रखकर इसे भी गहरी नींद में सुला दिया। इन दोनों का रात होने से पहले सुलाने के पीछे इसरो का मकसद था चांद पर दूसरा सूर्योदय होते ही इन्हें फिर से जगाना और सेकंड रिसर्च मिशन पर लगाना। लेकिन दोस्तों, पिछले 14 दिनों से प्रज्ञान और विक्रम बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे पहली मुसीबत है चांद की ठंड का कहर। दरअसल चांद पर एक रात 14 दिन चलती है। ऐसे में सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद का तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आखिरी में आते आते ये तापमान -250 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ऐसे में इतना खतरनाक तापमान का असर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की बॉडी पर भी हुआ होगा। हालांकि इन पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड चढ़ी हुई थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की रोशनी से 1
एक बार फिर से ये गर्म हो जाएंगे और बैटरी से पावर मिलते ही खुद को स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन चांद की सतह पर सूर्य की किरण पड़ते हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। वैज्ञानिकों की उम्मीद थी कि इनकी बैटरी में जरूर ही कुछ ऊर्जा 14 दिन बाद भी बची रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक्टिव होकर सिग्नल हमारे पास भेज देना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आना चंद्रमा पर 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिकों का इससे दोबारा संपर्क साधने का भरोसा उठने लगा है। इसका मुख्य कारण है कि बैटरी का शटडाउन हो जाना, क्योंकि अपने ये उन उपकरणों का सिग्नल तभी ले पाएंगी जब इनकी बैटरी कुछ प्रतिशत चार्ज होगी। लेकिन अभी उम्मीद छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये विक्रम लैंडर और रोवर एक बर्फीली रात से गुजरी है। हो सकता है इसके बॉडी पर बर्फ जम गया हो, जिसके कारण ये एक्टिव नहीं हो पा रहे होंगे। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं या बर्फ फिर से पिघलकर हट जाएगा, फिर हम इसे संपर्क बनाने में हो सकता है सफल हो जाएं और इनके बैटरी चार्ज होने में भी कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि बैटरी इतने कड़ाके ठंड में हो सकता है पूरी तरीके से खत्म हो गया हो। फिर से अगर वर्तमान में आए तो सूर्योदय होते चांद पर सूरज की रोशनी सीधा शिव शक्ति पॉइंट पर खड़े चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ेगी। जिससे पहले तो इन दोनों उपकरणों का तापमान -250 डिग्री से बढ़ते हुए 50 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होगा। यानी कह सकते हैं कि सब कुछ विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी पर ही टिका हुआ है, जिसमें कुछ घंटों का समय लगेगा। जिसके बाद दोनों के सोलर पैनल से सूर्य की ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करने लगेंगे। अगर बैटरी सही सलामत हुई तो इसरो द्वारा भेजे गए सिग्नल अगर विक्रम लैंडर रिसीव करना शुरू कर देगा तो वो फिर खुद ही ऑन हो जाएगा और चांद की जमीन पर चलना शुरू कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ नासा सभी अपने मिशन के तहत चांद पर लैंडर रोवर और इंसानों तक को भी भेजने वाला है, जिसके लिए उसकी टोटल बजट कई बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और नासा हर बार किस तरह से बजट को चीरते हुए खर्चे में आगे निकल जाता है ये पूरी दुनिया को पता है। जबकि इसरो अपने हर मिशन में 100 करोड़ से भी कम इन्वेस्ट करता है। यानी कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक भेजने में इसरो ज्यादा से ज्यादा $1 मिलियन खर्च कर सकता है, जबकि नासा का बजट हमसे काफी ज्यादा है। खैर, जहां चंद्रयान 4 2026 में लॉन्च हो सकता है, वहीं अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले चंद घंटों में जाग गए तो ये अगले 3 साल तक इसी तरह से सोते जागते रहेंगे और पूरे चांद को भी छान लेंगे। और जब चंद्रयान 4 वहां पहुंचेगा तो उसका इंतजार करते हुए दिखाई देंगे। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर ऐसा हम कर पाए तो दुनिया भर में इसरो की कितनी ज्यादा जय जयकार होगी। हमारे इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। हालांकि हम पिछले ही कारनामा से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं। दोस्तों, इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। अंत में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इसरो वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और हमारे महान भारतीय वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।